तो देखा आपने, 24,130 पे चल रहा है, 216 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग। बैंक निफ्टी में तेजी तभी आएगी जब वो 52,271 ये लेवल को क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, जो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, बिकॉज उसका अभी तक ये गैप पेंडिंग है और वो गैप फिल किए बिना आई डोंट थिंक सो ऊपर जाएगा। निफ्टी ने, मैंने जैसे कहा था आपको, जो लेवल दिया था वहां तक आया, उसने गैप फिल किया एक देखिए यहाँ पे क्या है। अब जो है, आपको अलग अलग चैनलों पे ये बात सुनाई दे रही होगी कि इतना पॉइंट का रैली हो गया और उतना पॉइंट का। भैया, कल जो कैंडल गिरा था, ठीक है, कल कल की जो कैंडल है उसका हाई था 24,345 और उसकी लो थी 23,873। करीब करीब साढ़े पौने 500 पॉइंट निफ्टी गिरा था। कल की बॉटम से अगर आज 200 पॉइंट बढ़ता है तो 109, 24,109 ये उसका मिड पॉइंट बनता है, तो वहां तक तो आना मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन जब मंडे को यहाँ पे मार्केट आया था, 24,351 पे मार्केट आया था, किसी भी यूट्यूब में ये नहीं कहा गया होगा कि इसी हफ्ते मार्केट जो है, निफ्टी जो है, ये लेवल को, ये गैप को फिल करने नीचे आएगा, यहाँ पर इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। किसी भी चैनल में आपको ये सुनाई नहीं दिया होगा। इनफैक्ट सभी लोग यहाँ पे कह रहे, यही आपको सुनाई दिया होगा कि यहाँ से कॉल ले लीजिए, भागेगा और दिस एंड दैट, ये रन अवे गैप रहेगा, इस तरीके की बात। अभी भी ये रैली को देखकर इतना खुश मत होइएगा। हाँ, आप स्टॉक की रैली को देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन इंडेक्स की रैली को देख के खुश मत होइएगा। इंडेक्स, मुझे नहीं लगता यहाँ से बिना 23,800 के और बिना 51,200 300 के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। बाकी रहा सवाल बैंक, अपना इसका बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में मैंने आपको ये लेवल दिया था 66, हाँ सॉरी 65, 50, 60। नीचे गया 64,95 तक गया कल, लेकिन आज उसने फिर से रिकवर किया हुआ है। ये स्ट्रांग ही रहेगा। रिलायंस में मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था, कौन से लेवल पे लेने को कहा था? 1260, 1270 के आसपास। 1269 का कल कितने का लो बनाया? 1269 का। ठीक है। तो 1269 का लो बना के रिलायंस ने तेजी करी है। पीवीआर, 1460 वाला पीवीआर आज 1555 हो गया, 1552.90 फिलहाल उसने हाई हाई बनाई हुई है। तो ये सारे के सारे प्रूफ आपके सामने ही हैं। लेकिन आप लोगों का क्या है कि जो चिल्ला चिल्ला के ये कहेगा कि भाई ट्रेड की बातें कम और खुद की बड़ाई ज्यादा मारेगा, आप लोगों को वैसे लोग जेन्यून लगते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको फॉलो करना हो करे, ना करना हो ना करे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है कि बैंक निफ्टी में फिलहाल अगर कोई पोजीशन हो तो मत रखिएगा। फिलहाल कोई नई पोजीशन मत रखिएगा, पुरानी जो भी हो उसको ठीक है, लेकिन वो भी आपने अगर बुक की हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मौका दिया था। 52,760 तक गया था। ठीक है, यहाँ से 49,787 से 52,760। अब खुद अंदाजा लगाइए कितने दिनों में ये रैली आपको मिली है। ठीक है। आईटी, जैसे मैंने आपको सुबह में ही कहा था, सुबह वाले वीडियो में, कि आईटी मुझे आज थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आईटी में टीसीएस जो है उसने फिलहाल एक कल की कैंडल को काउंटर ये किया हुआ है। अब देखते हैं टीसीएस कितना टिकता है कितना नहीं, लेकिन आईटी में अभी शॉर्ट मत रहिएगा। कोफोर्ट वगैरह सब कवर कर लो, क्योंकि देखिए, गिरने को तो गिर 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 सकता है स्टॉक वाइज, सेक्टर नहीं गिरेगा। ठीक है, सेक्टर अभी मुझे नहीं लगता कि सेक्टर गिरेगा, क्योंकि उसको उसका एक ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करना था, वो उसने कर कर लिया है। लेकिन बैंक निफ्टी, अनलेस एंड अनटिल 52,271 इसको क्रॉस ना करे, सस्टेन ना हो जावे, तब तक बैंक निफ्टी में तेजी का ख्याल मत करिएगा। और निफ्टी में भी जो है, भले ये अभी 109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 24,109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी नीचे बैंक निफ्टी के सहारे ही आएगा। ठीक है। मीनवाइल आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। अगर किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो वो एक बार आप बुक कर सकते हैं।
औरबिंदो फार्मा मैंने कल मेरे ग्रुप में दिया हुआ था, उसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं नहीं किया था। औरबिंदो फार्मा आज अभी 1260 चल रहा है, मैंने कल लो लेवल पे दिया हुआ था 1226 के आसपास। ठीक है, 1226 पे दिया था, और 1226 वाला औरबिंदो फार्मा अभी 1260 पे आया है। ठीक है, तो जिसने फ्यूचर में लिया है दे कैन स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग, और अगर बुक करना हो तो आपकी मर्जी। मैं मेरे ग्रुप वालों को कह रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं कह रहा, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैंने ये दिया ही नहीं था। तो बस फिलहाल यही है कि आज निफ्टी तेज है, निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी में ये गैप फिल होगा। आज हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आज थोड़ा हो सकता है, थोड़ा मंडे को हो सकता है, एंड देन मंडे सेकंड हाफ से वी कैन सी अ स्ट्रांग रैली। फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को आरबीआई का पॉलिसी है, और इस वजह से मुझे मुझे लगता है कि आरबीआई पॉलिसी में मार्केट जो है, देखिए, रेट कट और रेट अनचेंज, ये इसका सिनेरियो मुझे 50-50 लग रहा है। लेकिन अगर सरप्राइजिंगली रेट कट होता है तो आईएनआर के लिए बहुत मुश्किल होगा, आईएनआर बहुत तेजी से टूटेगा। लेकिन अगर रेट कट होता है तो बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो एक बड़ी तेजी करेंगे। ठीक है, और अगर रेट कट नहीं होता है, देखिए रेट कट ना भी हो तब भी हमारा आईएनआर टूट ही रहा है। तो ठीक है, आईएनआर को तो फिलहाल हम गिन ही नहीं रहे, क्योंकि करेंसी को तो मतलब अभी आरबीआई को ही कुछ कुछ पड़ा नहीं है, तो हम पब्लिक को क्या करना है। जो भी रुपया है, जो भी कीमत होगी, वो तो हमें देनी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा चार लोग गली के नाके पे मिलके भी यही बोलेंगे कि भाई महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन होगा होगा क्या उससे? कुछ नहीं। तो महंगाई को छोड़ो, उसकी परवाह मत करो, वो बढ़ेगी और हमें उसको भुगतना है। मीनवाइल आप खाली स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो, कोई अगर कोई बढ़िया स्टॉक मिले तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ आपको, लेकिन फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसे लग नहीं रहा है। केमिकल स्टॉक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, केमिकल स्टॉक जो है वो हर डिप पे उसको बाय किया जा सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं आज मार्केट क्लोज कहाँ पे करता है। निफ्टी अगर मानो 109 के ऊपर क्लोज भी कर दे, लेकिन बैंक निफ्टी की बदौलत वो मंडे को फिर से एक डिप लगा सकता है, और 23,800 यहाँ तक मुझे लगता है कि आना चाहिए। वो एक स्ट्रांग बाय जोन होगा। वहां से बाद में एक बार निफ्टी वहां से शूट अप हो गया तो मुझे नहीं नहीं लगता कि आने वाले 6 महीनों तक वो उस लेवल का शक्ल देखेगा। देखिए, बैंक निफ्टी जो है यही प्रेशर कर रहा है, लेकिन आईटी जो है, अब क्योंकि उसने आज चलना शुरू किया है आईटी ने, तो वो एकदम से तो मुझे नहीं नहीं लगता कि ग्रीन होगा, और हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस कैंडल को एनगल्फ कर सकता है। ठीक है, तो आईटी में यू कैन बाय इन डिप्स, एंड बैंक निफ्टी अवॉइड करिएगा, निफ्टी को अवॉइड करिएगा। और स्टॉक में अगर कोई डिप आती है यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं, अगर कुछ सरप्राइजिंगली हुआ बंद क्लोज होते होते तो आई विल मेक द वीडियो आफ्टर मार्केट, नहीं तो फिर हम सीधा कल बात करेंगे। और अभी भी वक्त है, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विस। 3 महीने के होंगे 4,000, 6 महीने के होंगे 6,000, 1 साल के होंगे 10,000, 2 साल के 15, और 3 साल के होंगे 18,000। और जिसको वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम तक आना है, तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और यू विल बी एनरोल्ड फॉर द लाइफ टाइम। तो जो भी व्यूअर इस प्लान में जुड़ना चाहे तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम, और आपको इनमें से कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द ट्रेड्स। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू मे बी आफ्टर 3:30 और मे बी टुमारो।